बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज चौथे लेक्चर में हम हैं और प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए। हमने इससे पहले 12 प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं और आज 13वें को, 14वें को और 15वें को देखेंगे। 16वां आज मैं साथ नहीं मिला रहा। उमूमी तौर पे हमारी रूटीन ये थी कि हम 4 प्रैक्टिकल्स एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हम 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आने वाले नेक्स्ट 5 लेक्चर्स जो है वो एक जैसे हैं, तो उनको मैं सिर्फ एक वीडियो में इलादा से आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये 3 जो है एक जैसे हैं, ये सिमिलर है, सिमिलरिटी के हिसाब से मैंने उनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, या इस तरह मैं कहूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 13 होगा। उसके अंदर हमें पूछा गया है कि, बल्कि हमारे से रिक्वायरमेंट है कि रिग्रेशन लाइन हमने बतानी है y ऑन x, और फिर हमने y ऑन x फाइंड करने के बाद एट x इज इक्वल टू 40 हमने y की वैल्यू को बताना है कि y की वैल्यू कितनी होगी जब x की वैल्यू को 40 रखा जाए। इसके अलावा दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है उसने, या बल्कि हमसे रिक्वायरमेंट की है कि रिग्रेशन लाइन आपने x ऑन y बतानी है, और जब आप x ऑन y की जो लाइन है वो बता दें तो उसी को यूज़ करते हुए हमने बताना है वैल्यू ऑफ x एट y इज इक्वल टू 60। इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 14 में हमें कहा कि कैलकुलेट करना है हमने रिग्रेशन लाइन को y ऑन x को एंड x ऑन y को। जो ऊपर पूछा था वही सिमिलरिटीज़ हैं, यहाँ पर भी वही पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर पहले वाले प्रैक्टिकल के अंदर देख लें, तीसरा पार्ट भी था यहाँ पर कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है r। ठीक है ना, r हम रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए, और वेरीफाई करना है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द स्लोप्स, दोनों स्लोप्स का ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये भी हमने इसको प्रूव करके भी देना होगा। दूसरे पार्ट के अंदर हमें उसने क्या कहा कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y फाइंड करके देनी है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करके देना है x और y के दरमियान में। तीसरे पार्ट में दोबारा से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करके देना है, लेकिन वो u और v के दरमियान फाइंड करके देना है। वेयर u क्या होगा, u हमने हासिल करना है चेंज ऑफ स्केल मेथड, आप लोगों ने देखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह हमने u की वैल्यू को हासिल करना है बाय यूजिंग द रिलेशनशिप u इज इक्वल टू x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, और v हमने हासिल करना है y माइनस 100। इसके अलावा कंपेयर करने हैं रिजल्ट्स इन दोनों के, जो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है फाइंड किया होगा एक्स वाई का, और जो यू वी का फाइंड किया होगा। इसके दरमियान में देखेंगे कि कोई सिमिलरिटीज़ हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिकल नंबर 15 के अंदर हमने रिग्रेशन लाइन अगेन y ऑन x और x ऑन y बतानी होगी और एस्टिमेट करके देनी है वैल्यू y की एट x इज इक्वल टू 50, और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बताना है, और दोबारा वेरिफिकेशन यहाँ पर भी मांगी गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इस प्रैक्टिकल के अंदर मांगी गई है, दैट इज प्रूफ दैट सम ऑफ रेजिड्यूल्स विल बी 0। ये सम ऑफ रेजिड्यूल्स या इसको सम ऑफ एरर्स भी कहते हैं, सम ऑफ ई और समेशन y माइनस y बार नहीं है, ये y हैट है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये बार आपके सामने आ गया, ये हैट है। ठीक है ना, ये इसको हमने 0 प्रूफ करके देना। तो मूव करते हैं पहले प्रैक्टिकल आज की वीडियो का, और प्रैक्टिकल नंबर 13 जो हमारे पास सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। रिग्रेशन लाइंस फाइंड करके देनी है हमें। पहले डाटा को उतार के देते हैं। जो हमारे पास डाटा था, हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ, उसको वर्टिकली हमने कॉलम्स में उतार लिया, और हमें फाइंड करके क्या देना है, फाइंड हमें करके देनी है सबसे पहले रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x होती क्या है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वो रिग्रेशन लाइन जिसके अंदर y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x कहते हैं। रिग्रेशन लाइन x ऑन y क्या होगी, जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाए, और जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाए, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्विच कर जाए। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में स्विच कर जाएंगे जब x ऑन y फाइंड कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। 2 अननोन होते हैं ना हमारे पास, एक b की वैल्यू और a की वैल्यू, ये हमें फाइंड हो जाएगी। y इज इक्वल टू a की वैल्यू यानी कि इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, प्लस b जो स्लोप है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, और x को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यूज फिल करने के बाद ये जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड करने के लिए 2 ही चीज़ें अननोन हमारे पास। सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप कौन सा फाइंड करके देना है, y ऑन x का। फार्मूला हमारे पास n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि n तो हो गया नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास पेयर्स हैं, तो n तो हो गया हमारे पास 9। समेशन एक्स वाई के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम बना लें सिंपली 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 600, 60 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज इक्वल टू 4500, और यही काम हम चलाएंगे एंड तक, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ की वैल्यू हमारे पास आ गई।
समेशन एक्स और समेशन वाई, ये कॉलम पहले से मौजूद था, यहीं पे मैंने सम भी कर लिया, ये समेशन एक्स हो गया, ये हमारे पास समेशन वाई हो गया। समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, एन तो दोबारा से प्लग इन हो जाएगा ना, वो जो हमने पहले देख लिया था। एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर लिया तो 400, 60 का स्क्वायर लिया 3600, 54 का स्क्वायर लिया तो 2916 एंड सो फोर्थ कंप्लीट किया यहाँ तक, और यहाँ पर आके हमने सम कर लिया तो हमें सम मिल गया समेशन एक्स स्क्वायर। ओके जी, ये वैल्यू भी यहाँ पर प्लग इन हो गई। अब इसके अलावा हमें कॉलम जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है समेशन एक्स होल स्क्वायर। समेशन एक्स यहाँ पर है हमारे पास, और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो वैल्यू इसकी भी प्लग इन हो जाएगी। माइंड इट कि समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सिमिलर चीज़ें नहीं हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट से मेरे पास 2, 4 और 6 ये मेरे पास कुछ एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो मैं समेशन एक्स करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। और अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 36। इनको मैं ऐड करके देखूँ तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज 56। तो समेशन एक्स मेरे पास कितना आया, 12 आया, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 144। तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन एक्स होल स्क्वायर मेरे पास है 144, और समेशन एक्स का स्क्वायर जो है ना वो मेरे पास क्या है 56। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इस बात आपका दिमाग में रखना है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें, कैलकुलेटर में रख के आप लोग आंसर ले लें। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया, अगर आप स्टेप्स देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, स्टेप्स आप प्रोवाइड कर दें उसको। ये अब बी की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमने अर्थमेटिक मीनिंग की एक प्रॉपर्टी देखी हुई है कि इफ़ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ठीक है। यानी कि जो रिलेशनशिप x की और y की वैल्यूज़ का आपस में होगा, उनके मीन्स का भी वही रिलेशनशिप होगा। इसी रिलेशनशिप को हम यूज़ करके क्या करेंगे, हम a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये हमें डाटा से मिल जाना है, ये भी हमें डाटा से मिल जाना है। b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a की अननोन रहेगा a, और इसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे, x बार की वैल्यू और y बार की वैल्यू आपके सामने आएगी। x बार किसके बराबर है, समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स बाय एन कैसे मिलेगा, 451 डिवाइडेड बाय 9। समेशन y कैसे मिलेगा, 613 डिवाइडेड बाय 9। तो वैल्यूज़ को पुट करके रिजल्ट्स बना लिए हमने, और इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन कर लिया। अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पर भी आप लिखना चाहते तो 613 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू a प्लस 1.03 इंटू एक्स बार की वैल्यू आपके पास से 451 डिवाइडेड बाय 9 करके यहाँ से भी सोल्यूशन बना सकते थे, लेकिन इलादा निकाल के रख लिया तो कोई इशू नहीं। अच्छा, तो वट एवर जो भी आपको पसंद हो आप उसको डील कर लें। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी y बार की उसको रिप्लेस किया, a हमारे पास अननोन था एज इट इज़ रहने दिया उसको, b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हुई थी, इसको यहाँ पर प्लग इन कर दिया, और ये हमारे पास x बार की वैल्यू यहाँ से हमने प्लग इन कर दी। वैल्यूज़ को प्लग इन करने के बाद a के लिए सॉल्व कर लिया, और a का रिजल्ट हमारे पास आ गया 16.5। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। सिंपली हमने इसको रिप्लाई कर देना है कि आपको जो रिक्वायर्ड लाइन थी दैट वाज y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a की जगह पे a की वैल्यू को, b की जगह पे b की वैल्यू को रिप्लेस करके हमने बता दिया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी दैट इज y बार इज इक्वल टू 16.5 प्लस 1.03x। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके पास यहाँ पर इस जगह पे आपके पास थी, वो हमने बता दी। इसके अलावा हमें क्या करना है जी, इसके अलावा हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए x ऑन y में क्या करना है हमने, सिंपली ये जो वेरिएबल्स हैं इनको स्विच कर देना है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पर दिस टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। इसमें जो हमारे पास स्लोप का फार्मूला रहेगा वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जहाँ पर x यूज़ हो रहा है वहाँ पर वेरिएबल y यूज़ कर देंगे, आपके पास फार्मूले के अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आने वाली। अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की देखें ज़रा, हमारे पास n भी मालूम है, समेशन एक्स वाई भी मालूम है, समेशन x भी मालूम है, समेशन y भी मालूम है, समेशन y यहाँ पर पुट हो गया, समेशन y का स्क्वायर भी हो जाएगा। हमारे पास मिसिंग चीज़ जो है ना दैट इज समेशन y स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारे पास एक कॉलम यहाँ पर होना चाहिए y स्क्वायर का, यानी कि 30 का स्क्वायर हम लेके 900 यहाँ पर लिखिए, और यही काम हम थ्रू आउट द कॉलम मूव ऑन करें और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए। उन वैल्यूज़ को सम कर लिया हमने, ये 45291 ये यहाँ पर पुट हो जाएगा। अब हमारे पास इस फार्मूले के अंदर भी वैल्यूज़ जो प्लग इन करने वाली हैं वो सारी की सारी पूरी हैं, तो सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं और कैलकुलेटर पर रख के आंसर बनाया। तो हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है दैट इज़ 0.81। बिल्कुल वही तरीका हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, देन इनके हमारे पास जो मीन्स हैं वो भी आपस में यही रिलेशनशिप रखेंगे। तो उसी को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर अगेन। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस बी वाई बार, x बार हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, y बार हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, b की वैल्यू हमने यहाँ पर 0.81 निकाली हुई है। वैल्यूज़ को प्लग इन किया, सिर्फ एक हमारे पास अननोन a है, उसके लिए आप सॉल्व कर लें और इसको रिजल्ट आपने जनरेट कर लिया दैट इज़ a इज इक्वल टू 5.06।
दोबारा से इक्वेशन जो चाहिए थी एक्स हाइट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए की जगह पे ए की वैल्यू और बी की जगह पे बी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी हुई है, सिंपली प्लग इन किया और इसको बता दिया कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट थी, हमने पूरी कर दी। एक और चीज़ भी देख लें, हमसे उसने ये भी पूछा था कि एट एक्स इज इक्वल टू 40 वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली ये जो हमारे पास एक्स की जगह है, इस एक्स की जगह पे आपने 40 को प्लग इन कर लिया और इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई हैट इज इक्वल टू 57.7। इसका क्या मतलब है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 57.7। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर क्या ले, सिंपली इसको क्या दे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ वाई इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या आप इसको कह सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई इज 57.7 है। यही चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी उसने हमसे पूछा था कुछ कि अगर y की वैल्यू 60 हो तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी। इस y की जगह पे हम 60 पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे रखेंगे इसको और आंसर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, एट y इज इक्वल टू 60। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन के y के अंदर हमने 60 को प्लग इन किया और वैल्यू x की हमने निकाल ली, दैट इज 53.66, यानी कि 53.66 कैन बी रिटन एज दिस मेथड। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हमारे पास और क्या चीज़ रह गई है, और है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट R, और उसका फार्मूला हमारे पास वो क्या है, उस फार्मूले को भी देख लेते हैं। R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अगर आप और से देखें तो आपके पास बी वाई एन एक्स का न्यूमरेटर, बी एक्स एन वाई का न्यूमरेटर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का न्यूमरेटर, इन तीनों के न्यूमरेटर्स 100% सेम है। कोरिलेशन के अंदर क्या हुआ है कि डिनोमिनेटर्स में देखें जरा, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यानी कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर रूट भी है। तो ये आपको फार्मूला याद करना भी ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप इसको दिमाग में रख लें कि इन दोनों को मिला के ही, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इनको मिला के ही ये फार्मूला जनरेट होया हुआ है। अब हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशंस तो यहाँ पर हो चुकी हैं जो इसके अंदर चाहिए थी। n मालूम, समेशन एक्स वाई मालूम, समेशन एक्स समेशन वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर, वट एवर जो भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं सारी की सारी हमारे पास टेबल में मौजूद हैं। वहाँ से देखते जाएँ, वैल्यूज़ को प्लग इन करते जाएँ और कैलकुलेटर में डाल के एंड रिजल्ट बना दें इसका। ठीक है, द एंड रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास R इज इक्वल टू 0.91। क्या यहाँ पर बात कंप्लीट होगी? नहीं, एक और जो चीज़ बतानी थी हमें वेरीफाई करके देना था। R की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है पॉजिटिव रूट ऑफ, यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए है कि ये R की हमारे पास पॉजिटिव आया। ठीक है, जब हमारे पास दोनों स्लोप्स पॉजिटिव आएंगे तो R भी पॉजिटिव, दोनों स्लोप्स नेगेटिव आएंगे तो R भी पॉजिटिव है। एक और बात बताते चलूँ, देखिए हमारे पास हमने बी वाई एन एक्स निकाला, यहाँ पर भी पॉजिटिव, बी एक्स एन वाई निकाला, यहाँ पर भी पॉजिटिव। याद रख लें किसी एक सिमिलर डाटा के लिए अगर ये पॉजिटिव आएगा तो लाजमन ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि बी वाई एन एक्स पॉजिटिव आया तो एक्स ऑन वाई भी पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आपके पास बी वाई ऑन एक्स नेगेटिव आया तो दूसरा भी नेगेटिव ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आ गया ये नेगेटिव आ गया, या ये पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। दोनों स्लोप्स अगर एक सिमिलर डाटा के लिए जो है सिमिलर साइंस होल्ड करते हैं। ठीक है ना, अगर ये दोनों नेगेटिव आ जाए ना तो फिर हमारे पास R का फार्मूला जो है ना वो रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई नहीं रहता, बल्कि अगर ये नेगेटिव, अगर स्लोप्स नेगेटिव हैं दोनों तो यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन हमें बाहर रखना पड़ेगा ताकि फाइनल रिजल्ट जो रिलेशनशिप जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमें नेगेटिव का ही दिखे। तो सिंपली इसी वाले स्टेटमेंट को उठा लिया हमने यहाँ पर और लिख लेते हैं। क्या चाहिए, R इज इक्वल टू बी वाई एन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। R की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये पुट कर लेते हैं। बी वाई एन एक्स यहाँ पर निकाला हुआ है और बी एक्स एन वाई यहाँ पर निकाला हुआ है। वैल्यूज़ को पुट करें, इस ये वाली साइड तो सॉल्व हो चुकी है पहले से, इस वाले को कैलकुलेटर में रख के आप देखें आंसर दोनों साइड का बराबर आता है कि नहीं आता। 0.91 और 0.91 दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसका मतलब है काम हो गया प्रूफ। ठीक है, चौथे प्रैक्टिकल पे चलते हैं। इसमें वापस चलूँ, अगर आपने कोई स्क्रीन शॉट लेना हो तो यहाँ से ले लें, मैं इसको आपके सामने एक बारी ये स्क्रीन क्लियर भी कर दूँ। ठीक है, ओके जी, मूव करते हैं अगले यानी कि 14th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14th क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई एन एक्स दोनों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वन भी फाइंड करना, आर एक्स ऑन वाई भी फाइंड करना है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू वी का भी फाइंड करना है, और यू और वी कैसे लेकर आना है वो भी हमें उसने बता दिया। कंपेयर करने हैं रिजल्ट्स हमने दूसरे पार्ट के और तीसरे पार्ट के। ओके जी, शुरू करते हैं। ये मैंने आपके पास टेबल के अंदर वैल्यूज़ को उतार लिया। यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला जो हमने यूज़ किया था। इस आर को आप आर एक्स वाई बेस में छोटा सा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है,
फार्मूला लिख लिया तो हमारे पास समेशन एक्स और समेशन वाई तो मौजूद है, लेकिन समेशन एक्स वाई के लिए कॉलम जनरेट कर लिया उसी तरह से, और समेशन एक्स वाई तो हमारे पास समेशन एक्स और समेशन वाई पहले से मौजूद है। समेशन एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला भी हमने जनरेट कर लिया कॉलम, और समेशन वाई स्क्वायर हमने हासिल करना है तो वाई स्क्वायर का भी कॉलम जनरेट कर लिया। यहाँ पर हमने समेशन वाई स्क्वायर फाइंड कर लिया। सारी की सारी कैलकुलेशंस मैंने बहुत जल्दी में इसलिए की हैं कि हमने इसी को डिस्कस किया, तो रिपीटिशन जो है ना वो उम्मीद तौर पर तंग कर जाती है, तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें और कैलकुलेटर में लेकर आंसर बनाएं, और इसका आंसर बन जाएगा -0.865। ये वैल्यू मेरे पास कैसे आई? ये मैंने सिंपली जो हमारे पास गिवन डाटा था उसको विदाउट एनी चेंज उसी को हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर हम फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं चेंज ऑफ स्केल मेथड के लिए, यानी कि u और v को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा? हमें u का कॉलम और v का कॉलम बनाना पड़ेगा। u का कॉलम और v का कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। u का कॉलम कैसे बनेगा? दैट विल बी x - 25 डिवाइडेड बाई 5 के साथ, ठीक है। और v का कॉलम कैसे बनेगा? v का कॉलम बनेगा v = y - 100 से। ये कॉलम मैंने जनरेट कर लिए थे, दिखाता हूँ आपको कैसे किया था। u किसके बराबर है? x - 45 डिवाइडेड बाई 5 के। तो वैल्यूज़ आप यहाँ पर x की वैल्यूज़ बार बार पुट करते जाएं। ये 25 को पुट किया, आपके पास -4 आ जाएगा। 15 को पुट करें, आपके पास -16 आ जाएगा। 30 को पुट करें, इसी तरह आप वैल्यूज़ को पुट करते जाएं और रिजल्ट्स को जनरेट करते जाएं, ठीक है। तो ये रिजल्ट जनरेट हो गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है? v की वैल्यूज़ को भी लेकर आना है। v किसके बराबर है? y - 100 के। तो हर y की वैल्यूज़ में से हमने 100 माइनस करा दिया। 118 में से 100 माइनस किया 18, 105 में से हमने 100 माइनस किया 5, इसी तरह यही सिलसिला चलता रहा। 95 में से 100 माइनस किया तो -5। हमारे पास रिजल्ट से एक कॉलम जनरेट हो गया। यहाँ पर समेशन u और समेशन v चाहिए था, इसके सम्स भी ले लिए हमने। इसके बाद हमें क्या करना? अब वही चीज़ें जो हमें यहाँ पर चाहिए, एक uv का सम चाहिए तो uv का कॉलम बनाएंगे तो सम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। v का स्क्वायर चाहिए, ये v का स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सॉरी u का स्क्वायर, ये u का स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है ना। ये कैरेट जो है ना उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ओके। तो ये हमने यहाँ पर रिजल्ट जनरेट कर लिए। इन रिजल्ट्स को उठाएं और फार्मूले में प्लग इन करें और देखें क्या रिजल्ट्स बनते हैं। रिजल्ट्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम बनेंगे। r जो हमारे पास है वो आ गया -0.865। अच्छा, इस r को हम भी बेस में लिख सकते हैं। ये हमारे पास 0.865 जो है ये नेगेटिव का आया, और ये भी रिजल्ट भी सेम। 100% सेम रिजल्ट्स। 100% सेम रिजल्ट्स क्यों हैं? ये 100% सेम रिजल्ट्स इसलिए हैं कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल या इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज कर लें या स्केल चेंज कर लें, हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ता। हैंस इनके रिजल्ट्स ऑब्वियसली सेम आने चाहिए थे और आए हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें तो ऑब्वियसली फिर ये थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। कैलकुलेशन को ज़रा आपने एहतियात से करना है। ये जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर, मैंने पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये हैंग क्यों हो गई। ये यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ थी यहाँ पर समेशंस की, ये मैंने इन सारों को जो है यहाँ पर अलग से इसलिए लिख लिया कि जो रिमेनिंग काम है मुझे उसको अगली स्लाइड के ऊपर लेकर जाना है। तो इस वजह से मुझे जो चीज़ें फाइंड करनी है ना कम, तो उसके लिए मुझे चाहिए। और मैंने ये पहला पार्ट जो है ना ये होल्ड करवाया हुआ था, मैंने पहले आप लोगों को दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट करवाया, ठीक है। तो मुझे रिग्रेशन लाइन y/x देनी है और x/y देनी है। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैंने अगले स्लाइड पर ट्रांसफ़र कर दी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, देखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, सबसे रिक्वायरमेंट्स थी जितनी भी, वो सारी की सारी फुलफिल कर चुके हुए थे। वही जो हमारे पास टेबल के जो सम्स हैं वो लेकर आ गए, और n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई थिंक 10 ही थी, उन्हीं को लेकर आ गए। रिग्रेशन लाइन चाहिए y/x, तो हमारे पास y = a + bx है, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट y/x हमारे पास वही फार्मूला जो हमने यूज़ किया था, समेशन n × समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n × समेशन x² माइनस समेशन x होल स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इनको वहाँ से देखा और प्लग इन करते चले, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.51। इसी तरह y bar = a + bx bar, वही हमने रिलेशनशिप यूज़ किया, y = a + bx, ठीक है। तो इनके मीन्स भी इसी के बराबर होंगे, वही रिलेशनशिप को यूज़ किया हमने, और इन्हीं के दरमियान b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हुआ है। y बार और x बार हमारे पास फाइंड हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट्स मौजूद है ना हमारे पास। x बार कैसे फाइंड होगा? ये समेशन x डिवाइडेड बाय n से, और y बार कैसे फाइंड होगा? समेशन y डिवाइडेड बाय n से, ठीक है। वैल्यूज़ को प्लग इन करके a के लिए सॉल्व कर लिया, रिजल्ट बन गया। अब a भी आ गया, b भी आ गया। सिंपली आप इसी लाइन के अंदर इसके अंदर a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करके बता दें कि ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अलावा क्या चाहिए था? इसके अलावा हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए x/y,
वही फार्मूला डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसको y वेरिएबल से स्विच कर लें तो आपके पास b y एन x की जगह b x एन y जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली वही काम कर लेते हैं हम। क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट पुट कर लेता हूँ मैं। 10 × 10 हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। ये समेशन एक्स वाई की वैल्यू है, समेशन एक्स की वैल्यू, समेशन वाई की वैल्यू, ये अगेन एन की वैल्यू, ये समेशन वाई की वैल्यू है और समेशन वाई होल स्क्वायर आ गया। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं और रिजल्ट बनाते हैं। रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास बी एक्स ऑन वाई का दैट इज इक्वल टू -1.493। अब देखें ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है। डन हो गया। अब क्या करना है जी, वही दोबारा से रिलेशनशिप यूज़ किया। यहाँ पर गलती है मुझसे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा मैं वजाहत कर दूँ। ये x बार इज इक्वल टू a प्लस बी वाई बार है, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पर ठीक प्लग इन हुई पड़ी है, यहाँ पर वैल्यूज़ भी ठीक नहीं प्लग इन हुई, ठीक है ना। इसको ज़रा आप रिविजिट कीजिएगा, ये वैल्यूज़ को आपको कैसे पुट करना है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये वैल्यूज़ पुट होंगी, x बार मेरे पास किधर है जी, दैट इज़ 465 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ जाएगा a की वैल्यू एज इट इज़ प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई थी नेगेटिव 1.493 और ये y बार हमारे पास कितना होगा, y बार है 1017 और ये डिवाइड होगा 10 के साथ। इसको आप a के लिए सॉल्व करेंगे, जो भी वट एवर रिजल्ट आएगा आप लोगों ने किस में पुट करना होगा, इस इक्वेशन में पुट करना होगा। ओवरहेड डाल दें, यहाँ पर a की वैल्यू जो भी आ जाए प्लस b की वैल्यू हमने निकाली थी नेगेटिव 1.493 और इसके सामने y लिख दिया। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन आ जानी है, ठीक है। बहरहाल जो मैंने कॉपी किया था आई थिंक चेंज करने से मुझसे रह गया, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये y वाले ही यहाँ से मैंने कॉपी किया था और चेंज करने से मुझसे रह गया। बहरहाल आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए। चलते हैं जी प्रैक्टिकल नंबर 15 की तरफ। और प्रैक्टिकल नंबर 15 में अगेन उसी तरह की चीज़ें सारी पूछी गई हैं, बस एक फालतू चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो है सम ऑफ रेजिड्यूल्स, या जिसको हम सम ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। उसको हमने जो है वो 0 के बराबर शो करके देना है कि वो बराबर होते हैं। सम ऑफ एरर्स या सम ऑफ रेजिड्यूल्स जो होते हैं ना वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं। एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस है, मैंने टेबल पूरे का पूरा डिस्प्ले दे दिया जो हमारे कैलकुलेशंस का चाहिए था। फार्मूला हमारे पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x बिल्कुल उसी अंदाज में मैंने मूव करके कैलकुलेशंस को मुकम्मल किया। मैं आपके सामने सिर्फ डिस्प्ले दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। अभी हम 2 मरतबा इसी क्वेश्चन को डिस्प्ले दे आए हैं तो दोबारा से देने का मतलब नहीं बनता। इसी तरह रिग्रेशन लाइन x ऑन y के लिए भी वही चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी, फार्मूले प्लग इन कर ली फार्मूले में वैल्यूज़ को प्लग इन किया, a की और b की वैल्यूज़ यानी कि इंटरसेप्ट्स की वैल्यू और स्लोप्स की वैल्यू को लेकर आ गए और हमने पुट कर दी। और फिर हमसे उसने पूछा कि एट x इज इक्वल टू 50 y की वैल्यू क्या होगी, तो 50 पुट कर लिया हमने। और जहाँ पर उसने पूछा एट किसी और चीज़ को पूछता है, अगर हमसे पूछ लेता कि y सॉरी माजरत y की वैल्यू इतनी दी हुई हो तो फिर आपके पास x कितना आएगा वो यहाँ पर आप पुट कर लेते हैं। वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर उसने। ये हमारे पास डन हो जाएगा तो हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू भी ले आते हैं। कोरिलेशन सॉरी कोरिलेशन का फार्मूला एग्जैक्टली वही यूज़ किया जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है। वैल्यूज़ को प्लग इन करके रिजल्ट बना लिया, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.91, ठीक है। अब हमने वेरीफाई भी कर लिया, जिस तरह पहले से वेरीफाई कर लेते उसी तरह वेरीफाई किया। आर की वैल्यू प्लग इन कर लें, बी वाई एन एक्स की वैल्यू यहाँ से ले आए, बी एक्स एन वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। दोनों को प्लग इन किया, दोनों को देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, वेरीफाई हो गया। लेकिन जो नई चीज़ थी उसको डिस्कस करते हैं। नई चीज़ क्या थी हमारे पास कि सम ऑफ एरर्स या सम ऑफ रेजिड्यूल्स। ये देखें अगेन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हैट है, ओके, यहाँ पर हैट है इसके ऊपर। ये कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए कॉलम जनरेट करेंगे। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, ये आपने कॉलम हेड की, ये आपने हेडिंग के लिए यूज़ करना है इसको, ठीक है। ये वो इक्वेशन लिखी है और इसके जो सॉरी ये जो x है इसके अंदर आपने x की वैल्यू प्लग इन किया, पहले 30 को पुट किया, फिर 60 को, फिर 35 को, और इस तरह पुट करते चलेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स बनेंगे वही सामने पास आ गया। ये हमने सम करके देखा, ठीक है ना। ये सम अप्रॉक्सीमेटली आपके पास दिख रहा है 496 के बराबर ही है। ये सही बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ है यहाँ पर, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से आपको थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि समेशन y जो होता है वह समेशन y हेड के बराबर ही होता है। यहाँ पर डन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमने ये जो y की वैल्यूज़ हैं उनमें से ये जो y हेड की वैल्यूज़ हैं इन दोनों को माइनस करा लेना है। दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, और यहाँ पर नोट डाउन करते चलेंगे, इनको नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ पर जाकर सम करेंगे तो सम आपके पास ऑब्वियसली 0 आ जाएगा।
समटाइम्स ऐसे होता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से आपके पास दूसरे या तीसरे या चौथे डेसिमल प्लेस पे जीरो के अलावा कोई और फिगर भी दिख रहा होता है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ. अदरवाइज ये डैम श्योर है कि हमारे पास सम ऑफ एरर्स या सम ऑफ रेजिड्यूल्स हमेशा जीरो ही होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. लेक्चर आपको लेट मिलने की वजह आपको महसूस होगी तबीयत खराबी की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने अपलोड कर दूँ. ओके जी, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.